प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज 14 अगस्त 2025 और कल 15 अगस्त को लाल किले पे जो औरंगजेब ने पर्दा दीवार बनवाई थी दिल्ली में लाल किले के सामने, क्योंकि चांदनी चौक से सीधे अंदर में दिखाई देता था लाल किले का, तो उसने कहा कि सेमी सर्कुलर दीवार बनवा दी जिससे कि लोग बागों के किले के अंदर की औरतें ना दिखाई दें। उसका नाम पर्दा दीवार कहा गया। तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी खड़े हो गए, कल अपनी बयानबाजी करेंगे जैसा उठाल होता 15 अगस्त को। इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस किसका? जो डोमेन ब्रिटिश डोमेन कॉलोनीज थी, इंडिया और पाकिस्तान, जो उनको इंडिपेंडेंस दी गई थी, खैर खुद मुख्तियारी दी गई थी, क्योंकि उस टाइम ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट 1947 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दोनों मार्च में पास हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से। उसके बाद ये अगस्त में 5 महीने के बाद ये कार्ड हुआ। अब इसमें बहुत सी चीज़ें कही जाती है कि 800 साल की गुलामी मुस्लिम इन्वेडर्स की, हमलावरों की, और 200 साल की गुलामी अंग्रेजों की। इन्वेडर्स वो भी आक्रमणकारी थे। तो हमारी जो इतिहास है, जो समझ है, शुरू से बेसिकली गलत है। इन्वेशन जो हुआ, जो इस्लाम था, इस्लाम तो इंडिया में जो ट्रेडर्स थे, वेस्ट एशिया से आते थे, गल्फ कंट्री से आते थे, और सूफी वो लेके आए थे, और जो ना कि कोई वॉरलॉर्ड या इन्वेडर। जो केरला में पहली मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हुई थी, चेरामन जुमा मस्जिद, कोडनकुली इन केरला, इज 629 AD, जिस जमाने में हजरत मोहम्मद जिंदा थे, प्रॉफेट मोहम्मद जिंदा, उनके लाइफ टाइम में ये मोहम्मद साहब के कंस्ट्रक्शन हुई थी। तो वो तो कोई इन्वेशन हुआ नहीं था उस टाइम में। पहला इन्वेशन जो हुआ था वो तो मोहम्मद बिन कासिम था 712, यानी कि उसके 90 साल बाद। अब ये मैं आता हूं कि ये मोहम्मद बिन कासिम तो उमेद कैलिफेट थी। मोहम्मद साहब की डेथ के बाद जो थी, उस टाइम मोहम्मद साहब के लाइफ टाइम में कुरान नहीं लिखी गई, कोई कंपाइलेशन हुआ। उनके बाद जो पहले तो उनके दामाद बने 3 खलीफा, फिर उसके बाद उमेद जो कैलिफेट बने, खलीफा बने, उनके टाइम में ये 712 AD में, आफ्टर ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आए थे। तो इस्लाम की तो मैंने इन्वेडर्स की ये बात बताई कि 90 साल बाद कोई आदमी बाहर से आया जो वॉलनॉट था, वॉल्ट लेके आया था। उससे पहले तो सूफी और ट्रेडर्स आते हैं, व्यापारी। और व्यापारी जहाँ भी जाते हैं वो अपनी पूजा की जगह बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, चर्च बनाते हैं। जैसे आज US में 17,000 स्वामी नारायण मंदिर है। जो गुजरात से गए US में, तो वो 100 साल से जा रहे हैं व्यापार के लिए। तो वहाँ उन्होंने अपने मंदिर बना लिए। तो क्या वो गुजराती इन्वेडर है, हमलावर है? जी नहीं। तो ये शब्द का इस्तेमाल गलत है। और ट्रेडर्स आए थे, व्यापारी, वो अपने साथ सूफी संत भी लाए। तो इस्लाम सबसे पहले उन्होंने फैलाया।
जो ये है, तो ये 629 AD, जो वार्लॉर्ड आए वो 712 में आए, 90 साल का लंबा गया। और उम्मीद के बाद जो थे ये सैयद आए, तो अब अब्बासी, माफ के अब्बासी। तो आज जो कुरान हम पढ़ते हैं, वो अब्बासी जब खलीफेट आए, दूसरा खानदान आया, उनके ज़माने में इसको फाइनल शक्ल दी गई। अब चाहे तो उमैयद थे चाहे अब्बासी थे, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने कुरान में डाल दिया, जो नहीं लगा उसको फेंक दिया कूड़ेदान में। तो बहुत सी बातें जो मोहम्मद साहब ने कही थी, तो उनका जो लास्ट सरमन था, उपदेश था, कुतुबुल वदा, ये कुरान में कहीं नहीं है। जो उन्होंने सऊदी अरबिया में 632 सी में अपनी मौत से पहले दी थी, जब बीमारी की हालत में थे, तो उन्होंने महिलाओं के, औरतों के, सबके बराबरी के हक की बात की थी, औरतों के साथ इंसाफ की बात की थी। मगर ये कुरान में नहीं है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगी। ऐसी आपको बहुत सी चीज़ें बाइबल में भी नहीं मिलेंगी। जो कैथोलिक बाइबल है या प्रोटेस्टेंट बाइबल है जर्मनी की, या ऑर्थोडॉक्स बाइबल है इसके रशिया, यूक्रेन की, उनमें भी बहुत सी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। मैं तो जो ये ग्रंथ साहब है सिखों का, गुरु ग्रंथ साहब, ये तो बहुत रिसेंट बुक है। इसमें भी जो गुरु नानक ने बात कही थी वो सब नहीं है, बहुत सी बातें काट दी गई। तो होता हमेशा होता है। तो अब सवाल ये है कि नंबर 1 तो ये इन्विजन वाली जो बात है। अब मैं इसके बाद आता हूँ मुस्लिम्स के, क्योंकि मुस्लिमों की ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक वाले को दुश्मनी तो सबसे बड़ा दुश्मन मुस्लिम्स है, क्योंकि इनकी आबादी है 140 करोड़ है, 20 करोड़ की है। उसके बाद आते हैं ये ईसाई, क्रिश्चियंस। तो जो सबसे पुरानी जो थी ओल्डेस्ट चर्च, थिरुविथा मिकोन, ये एलेप्पी नोन है सेंट थॉमस चर्च, लोकेटेड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट आज की जो है तमिलनाडु में। ये 52 AD, यानी कि ये जो था ईसा मसीह के जीवन काल में बन गई थी। जैसे मोहम्मद साहब के जीवन काल में मस्जिद बन गई, ऐसी उनके टाइम में बनी थी 52 AD। और ये भी मिशनरीज जो आए थे, प्रिंस जो आए थे, ये उन्होंने बनाई थी। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली थे, वो तो 1524 में आए, यानी कि 1490 साल पहले, तकरीबन 1,500 साल पहले पहली चर्च बन चुकी थी। तो ये इन्वेडर तो नहीं थे, ये तो 10-12 आदमी थे जो आए थे, ट्रेडर्स के साथ आए थे। और ये मेडिटेरेनियन से आए थे, इटली के आसपास के इलाके से, स्पेन इटली से, ये यूरोप से नहीं आए थे। तो ये भी तो उस टाइम तो इन्वेशन का सवाल ही नहीं उठता। अगर मैं बात को लेके चलूं, इन्वेडर तो जो आर्यस आए थे, फर्स्ट इन्वेडर तो इंडिया में आर्यस थे, जो 1500 BC, 3,500 साल पहले अब से, जो वैदिक कल्चर और संस्कृत लैंग्वेज लेके आए। और ये प्रोटेस्टेंट किंग जो थे, दारुस 3 हुए, 1, 2, 3, तो वो आए थे। जो ये सिंधु रिवर है, ईरान से होते हुए वो सिंधु वैली में बस गए। और जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट थे, उसके जमाने में अलेक्जेंडर आए थे, सिकंदर 326 BC में बोर्न क्राइस्ट, यानी 2326 साल हो गए।
26 से बल्कि 30 लगा लीजिए। तो फिर उसके बाद ये मोहम्मद गजनवी आए 1027 में। फिर मोहम्मद गौरी आए 1192 एडी में। और मुगल तो बहुत बाद में आए, जो मुगल 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 का गाते रहते हैं हर वाले, वो तो 1526 में आए थे बाबर। और ये कभी भी मुगलों का राज नहीं रहा। मुगल और राजपूत रोटी बेटी का संबंध था उनमें। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1747 में। तो ये जो है, इससे ये जो है, मैं नहीं मानता कि कोई इन्वेशन हुआ, कोई हमलावर हुआ है। सब ये धर्म के साथ लेके नाम आए, चाहे तो मुस्लिम आए चाहे क्रिश्चियंस आए। इन्वेजन तो बहुत बाद में हुए, हमले तो बाद में हुए हैं। ये मेरी एक किंडल ई बुक है, डिजिटल बुक है। आप इसे किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे पढ़ सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या ये किंडल ऐप से आप ऑर्डर बुक करके ये यूएस में आप प्रिंट करा के इसको मंगा सकते हैं कस्टम ड्यूटी पे करके। तो ये मैंने इस किताब में, ये फ्रजाइल नेशन और सोसाइटी, ये मुल्क और देश तो टूटते, और समाज भी और देश भी टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो ऐसी मैंने जो है ये मोहम्मद साहब के जो लास्ट सर्मन की बात की है, ये मैंने स्मार्ट सिटीज एंड विलेज फ्यूचर सिविलाइजेशन, ये भी मेरी एक और किंडल बुक है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने बात कही है, ये पेज 29 पे है इसके किताब के। तो प्यारे दोस्तों, ये मुझे इन्वेशन वाली थ्योरी गलत लगती है, मगर मैं इसको 3 पार्ट में कर रहा हूँ। ये ट्रिलॉजी होगी। पार्ट 1 में पास्ट, कल 15 को प्रेजेंट दूंगा, और मैं पार्ट 3 में फ्यूचर दूंगा कि इंडिया का फ्यूचर क्या है। तो ये इंडिया दैट इज भारत एट 79, ये इसका टॉपिक होगा। आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं, आप इसको एक्स पे देख सकते हैं, ट्विटर पे देख सकते हैं, आप इसको फेसबुक पे देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, आप इसको सब पे देख सकते हैं। तो ये तो है अब ये कहानी जो मैंने पास की बताई। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, भारत का संविधान। ये जो 1947 में तो इंडिपेंडेंस डे तो हो गया, मगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 से, जनवरी 1950 से। अब मैं इसकी बात करता हूँ आर्टिकल 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन डे का है। इसका आर्टिकल 1 जो है, कोई भी नेशन का बॉर्डर फिक्स होना चाहिए, तब वो नेशन कहलाता है। जिसका बॉर्डर ही फ्लेक्सिबल हो, ये पता ही नहीं हो कि कहाँ बॉर्डर है कहाँ नहीं है, वो देश कैसे हो गया, कि वो नेशन कैसे हो गया। तो इसका आर्टिकल 1 जो है क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स ये 1 है। अब भारत शब्द पहली दफा जो है ये यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आया, इससे पहले कहीं भारत नहीं है। आदमी का तो नाम आया शकुंतला बेगम कालिदास का, बाकी देश का नाम कहीं नहीं आया। रामायण में भरत एक पार्ट है। इसका जो सब आर्टिकल 3C, सच अदर टेरिटरीज एंड में बी एक्वायर्ड, यानी कि किसी एक्वायर्ड में तो आप हमला करके भी काबू कर सकते हो, खरीद भी सकते हो, एनक्रोच भी कर सकते हो। तो जो इंडिया दैट इज भारत की जो टेरिटरी होगी वो ही डिफाइंड नहीं है, वो ही फिक्स नहीं है आज तक। आज 79 ईयर्स हम जा रहे हैं, तो जो हमारी टेरिटरी डिफाइंड नहीं है, तो फिर
और हम किस पे भी कब्जा कर ले वो भारत का हिस्सा हो गया, इंडिया का हिस्सा हो गया, कैसे हो सकता है? कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। मैक्सिमम प्यारे तो आप भी नहीं मानो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3C ये तो कोई डिफाइन ही नहीं करता। आप चीन की जमीन पे कब्जा कर लो, चीन आपकी पे कर ले। आप पाकिस्तान की जमीन पे कब्जा कर लो, पाकिस्तान आपकी पे कर ले। ये क्या हुआ बात कि एज एक्वायर्ड सी, और ये भी मे बी एक्वायर्ड, मे यूट किया वर्ड विल नहीं किया। विल होता फर्क, मे आपका ऑप्शन है, करें ना करें। तो प्यारे दोस्तों, मुझे सब गलत लगता है। तो ये मैंने मोटी मोटी बातें आपको 15 मिनट में ये बताई कि ये पास क्या है। अब कल मैं बताऊंगा वो प्रेजेंट। सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।